जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्वीन मेड्यूसा लाइट की स्पीड से प्रोटेक्टर टाई के ब्लैक फॉग वाले बैग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिससे प्रोटेक्टर टाई का वो बैग फट जाता है और उसमें से बहुत सारी सोल्स बाहर निकलकर भाग जाती है। और अब प्रोटेक्टर टाई अपने फटे हुए बैग और अपनी पकड़ी हुई स्पिरिचुअल बॉडीज को जाता देखकर क्वीन मेड्यूसा पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि प्रोटेक्टर टाई को इन सारी सोल्स को पकड़ने के लिए 1 साल लगा था और इन सोल्स का हिसाब उसे होल ऑफ सोल में देना था। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब प्रोटेक्टर टाई को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर प्रोटेक्टर टाई अपनी डार्क ब्लैक चैन से पूरी पावर्स के साथ क्वीन मेड्यूसा पर अटैक कर देता है। लेकिन क्वीन मेड्यूसा प्रोटेक्टर टाई के इस अटैक को अपनी 7 कलर की लॉन्ग स्नैक स्वॉर्ड से रोक तो लेती है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा प्रोटेक्टर टाई के उस अटैक से बहुत पीछे हट जाती है। और तभी प्रोटेक्टर टाई क्वीन मेड्यूसा को कहता है कि जो स्पिरिचुअल बॉडीज तुम्हारे कारण यहां से भागी है ना, उनका बदला आज मैं तुम्हें पकड़ कर लूंगा और फिर तुम्हारे सोल को होल ऑफ सोल लेकर जाऊंगा। और अब प्रोटेक्टर टाई क्वीन मेड्यूसा पर अपनी 5 चैन से अटैक कर देता है और इस अटैक से क्वीन मेड्यूसा अपनी हाई पावरफुल स्किल का यूज करके बच जाती है। लेकिन अब इधर क्वीन मेड्यूसा इस फाइट में डिसएडवांटेज में जाने लगी थी। अब ये देखकर जियान और लिटिल गर्ल जिया भी परेशान हो गए थे। और फिर लिटिल गर्ल जिया जियान से कहती है कि मुझे वहां पर जाकर बड़ी बहन काइलीन की हेल्प करनी होगी, जिस पर जियान लिटिल गर्ल जिया का हाथ पकड़कर रोक लेता है। और जियान लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि तुम यहीं रुको और किसी को भी मुझे डिस्टर्ब करने मत देना। अब जियान अपने हाथ से कुछ हैंड सील को बनाने लगता है, जिसे बनाते हुए जियान का मुंह बहुत लाल हो चुका था। और फिर जियान को ऐसी हालत में देखकर लिटिल गर्ल जिया भी सोचने लगती है कि जियान जरूर बहुत पावरफुल अटैक को बना रहा है और इस दाव टेक्निक्स से जियान प्रोटेक्टर टाई को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड तो कर ही देगा। तभी दूसरी ओर अब हमें सीन दिखाया जाता है क्वीन मेड्यूसा का, जिसका हाथ प्रोटेक्टर टाई के अटैक के कारण सुन पड़ चुका था। लेकिन फिर भी क्वीन मेड्यूसा अपनी फुल दावकी को अनलिश करके प्रोटेक्टर टाई के साथ फिर से फाइट करने के लिए लग जाती है। और इधर जियान की हैंड सील बहुत स्पीड के साथ चेंज होना शुरू हो जाती है और जियान का फेस अभी के लिए बहुत ही फीका पड़ चुका था। लेकिन तभी जियान के हैंड साइन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और अब जियान उस एनर्जी को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। और जियान के इस अटैक का नाम था सी फ्लिपिंग सील। और फिर जियान इस अटैक को कुछ टाइम में बना ही लेता है और ये अटैक एक जेड हैंड क्रिस्टल की तरह था। और इस खतरनाक अटैक को देखकर लिटिल गर्ल जिया का मुंह फटा का फटा रह गया था और सभी लोग अपनी फाइट को रोककर जियान के उस अटैक को देखने लगते हैं। और अब क्वीन मेड्यूसा और प्रोटेक्टर टाई जियान के इस अटैक को देखकर बहुत हैरान थे। तभी प्रोटेक्टर टाई कहता है कि अरे भाई, ये लड़का आखिरकार चीज क्या है और इतनी खतरनाक हैंड सील को कोई 2 होंग लेवल का वॉरियर ऐसे कैसे बना सकता है? ऐसा करना तो किसी 2 जोंग लेवल के वॉरियर के बस का भी नहीं है। और जब जियान ने गोड सी फ्लिपिंग सील के 2nd लेवल के अटैक को रेडी कर लिया था और तभी जियान क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि काइलीन तुम साइड हट जाओ। और जियान के इतना कहते ही क्वीन मेड्यूसा एक साइड हट जाती है। अब प्रोटेक्टर टाई इतने पावरफुल अटैक को देखकर उसकी लग गई थी और वो कुत्तों की तरह इधर उधर भागना चाहता था। लेकिन प्रोटेक्टर टाई अच्छे से जानता था कि जियान का ये अटैक कितना पावरफुल है, क्योंकि जियान ने इस अटैक में प्रोटेक्टर टाई के ऑरे को लॉक कर दिया था। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि चाहे प्रोटेक्टर टाई इस अटैक से कितना भी बचने की कोशिश करे, लेकिन प्रोटेक्टर टाई जहां जहां जाएगा ये अटैक उसके पीछे पीछे आ ही जाएगा। और अब प्रोटेक्टर टाई कहता है कि मुझे इस लड़के को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। अब गोड सी फ्लिपिंग सील का अटैक प्रोटेक्टर टाई के बहुत करीब आ चुका था। तभी प्रोटेक्टर टाई कहता है कि ये तो गोड सी फ्लिपिंग सील है। और जियान भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि होल ऑफ सोल का वो मेंबर जियान के इस अटैक के बारे में जान गया था। और जब ये गोड सी फ्लिपिंग सील जी जूनियर ने जियान को दी थी तो उसने इसका यूज सीक्रेटली करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर गोड सी फ्लिपिंग सील के बारे में उनके क्लेन वालों को पता चल गया तो वो लोग जियान को मार देंगे, क्योंकि ये सीक्रेट गॉड टेक्निक्स उनके क्लेन के बहुत ही कम लोगों को सिखाई जाती है और वो भी जियान ने उनसे पहले सीख ली है, तो उसका क्या होगा। इसलिए अब जियान सोचता है कि प्रोटेक्टर टाई को तो आज मारना या उसे जिंदा पकड़ना पड़ेगा। अब प्रोटेक्टर टाई भी इस घोड़ सी फ्लिपिंग सील को देखकर बहुत डर गया था, क्योंकि होल ऑफ सोल ने अपने सभी मेंबर को कह रखा था कि अगर कोई भी इस घोड़ सी फ्लिपिंग सील का यूज करे तो उससे भाई दूर ही रहना।
और जियान के उस अटैक को रोकने के लिए प्रोटेक्टर टाई अपने ब्लैक कलर की फोग से एक ब्लैक बॉल जैसे अटैक को बना लेता है। और अब जियान का घोड़सी फ्लिपिंग सील का अटैक और प्रोटेक्टर टाई का एनर्जी बॉल का अटैक जब आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और इस एक्सप्लोजन को देखकर तो क्वीन मेडूसा भी हैरान थी। अब इधर 10,000 स्कॉर्पियन गेट और पॉइजन सेक्ट के सभी एक्सपर्ट्स इस एक्सप्लोजन को देखकर कहते हैं, अगर हम इस एक्सप्लोजन के आसपास भी होते ना तो भाई हम तो आज गए थे। और जियान के इस अटैक से वहां के पहाड़ और पेड़ टूटने लगते हैं। और इस अटैक से स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और इससे पहले कि लिटिल गर्ल जिया और जियान उस अटैक के जपेट में आते तो तभी क्वीन मेड्यूसा उनको वहां से ले जाती है। अब प्रोटेक्टर टाई उस एक्सप्लोजन से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सभी लोग ये बोलते हैं कि अगर इतना पावरफुल अटैक एक बार फिर से हो गया तो इधर 10,000 स्कॉर्पियन गेट का नाम हमेशा हमेशा के लिए इस कॉन्टिनेंट से मिट जाएगा। अब हमें प्रोटेक्टर टाई को दिखाया जाता है और उसकी हालत अभी पागलों कुत्ते की तरह हो रही थी। तभी प्रोटेक्टर टाई कहता है कि आखिरकार ये लड़का घोड़सी फ्लिपिंग सील को कैसे यूज कर सकता है। क्या इस लड़के का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है? और मुझे तो पहले ही होल ऑफ सोल ने कहा हुआ था कि इस घोड़सी फ्लिपिंग सील को यूज करने वाले लोगों से पंगा बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वो क्लेन हमारे होल ऑफ सोल से भी पावरफुल है और वो गू क्लेन जी जूनियर का क्लेन है। और कभी ये लड़का उस क्लेन से तो नहीं आता है। और दोस्तों, कुछ ही फैक्शंस थी जिनसे होल ऑफ सोल भी डरता था, जिनमें पहली तो पिलर टावर और दूसरी थी गू क्लेन। अब प्रोटेक्टर टाई कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का इसी गू क्लेन से होगा, तभी तो ये लड़का इतनी कम उम्र में भी इतनी पावरफुल स्किल्स का यूज कर रहा है। और आज मेरी किस्मत बहुत खराब है जो मैं इस लड़के से मिला हूं। और अब पहले तो मुझे यहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहिए, बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अब प्रोटेक्टर टाई अपने ग्रेश पर्पल केज की और कुत्तों की तरह भागने लगता है। और तभी क्वीन मेडूसा प्रोटेक्टर टाई के पास आकर अपनी 7 कलर की लॉन्ग स्नैक स्वॉर्ड को प्रोटेक्टर टाई की ओर करते हुए कहती है कि क्या तुम यहां से भागने की सोच रहे हो? लेकिन प्रोटेक्टर टाई क्वीन मेडूसा को अपने पीछे देखकर बहुत डर जाता है, क्योंकि प्रोटेक्टर टाई जियान के सी फ्लिपिंग सील के अटैक के कारण बहुत ही इंजर्ड और बहुत वीक भी हो चुका था। और प्रोटेक्टर टाई के शरीर ने अब और फाइट करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब प्रोटेक्टर टाई कर भी क्या सकता था? तभी क्वीन मेडूसा अपनी स्वॉर्ड से प्रोटेक्टर टाई पर अटैक करने लगती है और प्रोटेक्टर टाई बड़ी मुश्किल से क्वीन मेडूसा के 2 अटैक्स को रोक लेता है। लेकिन तभी क्वीन मेडूसा अपनी सारी दाव की अनलिश करके बहुत सारी रेड एनर्जी का यूज करके अपनी 7 कलर की लॉन्ग स्नैक स्वॉर्ड से बहुत बड़ी स्वॉर्ड को बना लेती है। और कुछ ही टाइम के बाद वो स्वॉर्ड एक हेवन स्वाइलिंग पाइथन में चेंज हो जाती है। और उस हेवन स्वाइलिंग पाइथन की आंखों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ये हेवन स्वाइलिंग पाइथन जिंदा हो और इसमें सोचने समझने की पावर्स हो। और फिर क्वीन मेडूसा अपने हेवन स्वाइलिंग पाइथन को ऑर्डर देती है कि वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करके प्रोटेक्टर टाई पर अटैक करे। और जब प्रोटेक्टर टाई हेवन स्वाइलिंग पाइथन को अपनी ओर आता देखता है तो उसको बहुत डर लगने लगता है। और प्रोटेक्टर टाई कहता है कि भाई, इस फाइट में मैंने शामिल होकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे क्या पता था कि इस फाइट में मुझे कुत्तों की तरह भगा भगा कर धोया जाएगा और मेरा इस क्वीन मेडूसा के हेवन स्वाइलिंग पाइथन से बचना बहुत मुश्किल है और अब मुझे अपनी जान बचाकर भागना ही होगा। और जैसे ही प्रोटेक्टर टाई क्वीन मेडूसा के अटैक से भागने लगता है तो तभी क्वीन मेडूसा अपने हाथ के इशारे से प्रोटेक्टर टाई पर ग्रेविटी प्रेशर डाल देती है, जिससे प्रोटेक्टर टाई की स्पीड बहुत कम हो जाती है और प्रोटेक्टर टाई वहां से भाग नहीं पाता। और तभी प्रोटेक्टर टाई पर क्वीन मेडूसा का हेवन स्वाइलिंग पाइथन अटैक कर देता है और प्रोटेक्टर टाई बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वहां पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और इस अटैक को देखकर जियान भी बहुत हैरान था, जो सी फ्लिपिंग सील जैसी पावरफुल टेक्निक्स का यूज करने से एग्जॉस्ट होने वाली हालत में था। और अभी के टाइम जियान लिटिल गर्ल जिया के पास खड़ा हुआ था और वो कहता है कि इस प्रोटेक्टर टाई को मेरी सी फ्लिपिंग सील का पता चल गया है और अब प्रोटेक्टर टाई को मारना ही होगा या उसे जिंदा पकड़ना होगा। अगर आज प्रोटेक्टर टाई यहां से जिंदा बचकर भाग गया तो मेरे लिए फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि अब क्वीन मेडूसा के हेवन स्वाइलिंग पाइथन के अटैक से प्रोटेक्टर टाई बच पाएगा। अगर बच भी गया तो वो सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा और फिर हमारे लिए प्रोटेक्टर टाई को पकड़ना बहुत ही आसान होगा और फिर हमें उस एक्सप्लोजन से एक बहुत ही वीक ऑरा वहां से भागते हुए दिखाई देता है। और ये ऑरा और किसी का नहीं बल्कि प्रोटेक्टर टाई का था। और इस टाइम प्रोटेक्टर टाई की हालत एक कुत्ते से बदतर हो रही थी
और प्रोटेक्टर टाई बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड था। और जब क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर टाई को ऐसे भागता हुआ देखती है तो वो बहुत स्पीड से प्रोटेक्टर टाई के आगे आ जाती है। और प्रोटेक्टर टाई क्वीन मेडुसा से अपनी दुबली पतली हालत के साथ कहता है कि मैं होल ऑफ सोल मेंबर हूं, और अगर तुमने मुझे मार दिया तो हमारा होल ऑफ सोल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम होल ऑफ सोल से पंगा ना ही लो और मुझे जाने दो। लेकिन क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर टाई की बातों को इग्नोर कर देती है। और दोस्तों, इस टाइम प्रोटेक्टर टाई की हालत ऐसी थी कि कोई दोहोंग लेवल का वॉरियर भी उसे बड़ी आसानी से मार सकता था। और फिर प्रोटेक्टर टाई बहुत गुस्से में क्वीन मेडुसा से कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट ही करना चाहती हो तो अब मैं भी पूरी पावर्स के साथ तुमसे फाइट करूंगा, और देखो मेरा अटैक। और तभी प्रोटेक्टर टाई अपनी पूरी पावर्स का यूज करके अपननी ब्लैक फॉग से किसी अटैक को बनाने लगता है। लेकिन प्रोटेक्टर टाई की कुत्तों जैसी हालत के कारण उसका अटैक किसी फुसकी पटाखे की तरह नष्ट हो जाता है। और ऐसा होता देखकर क्वीन मेडुसा बहुत जोर से हंसने लगती है और फिर प्रोटेक्टर टाई वहां से भागने लगता है। लेकिन क्वीन मेडुसा अपनी फोर्स का यूज करके प्रोटेक्टर टाई को अपनी ओर पीछे खींचकर उस पर एक पाम अटैक कर देती है, जिससे प्रोटेक्टर टाई की वो ब्लैक फॉग वहीं खत्म हो जाती है और प्रोटेक्टर टाई बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। और फिर क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर टाई को अपनी 7 कलर के केज में बंद कर लेती है और क्वीन मेडुसा केज को लेकर जियान के पास आ जाती है। और अब जियान भी प्रोटेक्टर टाई को केज में देखकर थोड़ी आराम की सांस लेता है। और उस केज में से अभी के लिए प्रोटेक्टर टाई की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और तभी क्वीन मेडुसा उस केज को और छोटा कर देती है, जिससे प्रोटेक्टर टाई एक सोल फॉर्म में आ गया था, जो बहुत ही दर्द में उस केज को पीटता हुआ चीखता और चिल्ला रहा था। लेकिन अब वो बेचारा कर भी क्या सकता था चीखने चिल्लाने के अलावा। और दोस्तों, अब ये मत बोलना कि प्रोटेक्टर टाई तो पहले ही एक सोल बॉडी थी। हाँ, आप लोग सही हो, लेकिन पहले किसी को उसको देखकर पता नहीं चल रहा था कि वो एक सोल बॉडी है, क्योंकि उसने अपने आप और अपने मुंह को ब्लैक कपड़ों से ढक रखा था। और अब वो मास्टर याओ लाओ की तरह एक स्पिरिचुअल बॉडी की तरह दिख रहा था। अब क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर टाई की स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर कहती है कि ये तो एक सोल है, कहीं हमने गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया। तभी जियान क्वीन मेडुसा को बताता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने एकदम सही आदमी को पकड़ा है। और तुम्हें याद नहीं है क्या, जब हमने प्रोटेक्टर बू से फाइट की थी तो उसने भी अपने फेस को ऐसे ही छुपाया हुआ था और हम उसको हरा नहीं पाए थे। और वो ही सेम बात इस प्रोटेक्टर टाई के साथ भी है। और होल ऑफ सोल वाले किसी सोल को पकड़ने के लिए किसी सोल बॉडी को ही भेजेंगे ना। और तभी प्रोटेक्टर टाई बहुत गुस्से में जियान से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो होल ऑफ सोल वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी जियान प्रोटेक्टर टाई की स्पिरिचुअल बॉडी की ओर हाथ बढ़ाकर हंसते हुए कहता है कि हम पहले तुमसे होल ऑफ सोल के बारे में सब जानकारी पता करेंगे, और तुम डरो मत, मैं तुम्हें आज तो नहीं मारूंगा। और जैसे ही जियान प्रोटेक्टर टाई की स्पिरिचुअल बॉडी को छूता है तो प्रोटेक्टर टाई अपनी बहुत छोटी सी स्पिरिचुअल चैन से जियान की फिंगर पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जियान की फॉलन हार्ट फ्लेम उस चैन को खत्म कर देती है और प्रोटेक्टर टाई की स्पिरिचुअल बॉडी जलने लगती है। यह देखकर प्रोटेक्टर टाई भी बहुत दर्द में चीखने चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि आखिरकार इस लड़के के पास कैसी फ्लेम है जो एक स्पिरिचुअल बॉडी को भी जला सकती है। और जियान यह अच्छे से जानता था कि उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम किसी भी स्पिरिचुअल बॉडी को जला और डरा सकती है। लेकिन इससे पहले कि प्रोटेक्टर टाई की स्पिरिचुअल सोल को फॉलन हार्ट फ्लेम जलाकर खत्म कर देती तो जियान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को वापस ले लेता है और जियान उस प्रोटेक्टर टाई की स्पिरिचुअल सोल के चारों ओर अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से एक सील बनाकर अपनी जेड की बोतल में रख लेता है। और फिर जियान क्वीन मेडुसा से कहता है कि हम इस होल ऑफ सोल के टट्टू से बाद में पूछताछ करेंगे, अभी हमें इस टाइम यहाँ के हालात को संभालना होगा। तभी क्वीन मेडुसा बहुत ही प्यारे अंदाज में जियान से कहती है कि क्या तुम अब ठीक हो। और अब जियान क्वीन मेडुसा को इतने प्यार से बात करता हुआ देखता है तो जियान मेडुसा से कहता है कि मैं एग्जॉस्ट होने ही वाला था, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कुछ ही टाइम में ठीक हो जाऊंगा। और जो तुमने मेरे लिए किया उन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्वीन मेडुसा भी जियान की तारीफ करते हुए कहती है कि अगर तुम प्रोटेक्टर टाई पर अपने उस खतरनाक अटैक से वार ना करते तो मेरे लिए प्रोटेक्टर टाई को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जब जियान देखता है कि क्वीन मेडुसा ने उसकी तारीफ के फूल बांधने शुरू कर दिए हैं तो जियान अपने सर पर मुस्कुराता हुआ खुजाने लगता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है उस इनविजिबल केज की ओर और इस केज में बहुत ही हलचल होना शुरू हो जाती है।
तभी जियान कहता है कि मुझे लगता है कि ये इनविजिबल केज टूटने वाली है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की वो इनविजिबल केज टूट जाती है और उस केज में से बहुत सारा ग्रेश पर्पल फोग के रूप में पॉइजन निकलने लगता है और ये पर्पल फोग उस माउंटेन रेंज पर फैल जाती तो वहां के सारे मैजिकल बीस्ट और वहां पर सभी एल्डर मारे जाते और तभी क्वीन मेडुसा, जियान और बाकी सभी एल्डर वहां से भागने वाले ही थे। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पर्पल फोग को अपने अंदर ले लेती है और तभी हमें लिटिल फेरी डॉक्टर और जिबियान को दिखाया जाता है। और इस टाइम लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी इंजर्ड भी हो गई थी और उसके हाथ पर चोट भी लगी हुई थी। और दूसरी ओर जिबियान को दिखाया जाता है और उसकी हालत भी लिटिल फेरी डॉक्टर ने बहुत पतली कर दी थी और उसकी पूरी बॉडी से खून भी निकल रहा था और जिबियान का एक पिंसेट भी टूट चुका था जो अब एक डीमन जैसा लग रहा था। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जिबियान से कहती है कि क्या तुम्हारे उस ब्लड डीमन स्कॉर्पियन एम्परर में बस इतनी ही पावर्स थी? जिस पर जिबियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम अपनी उस वोएफुल पॉइजन्स बॉडी का यूज ना करती तो तुम अभी तक मुझसे बात करने के काबिल भी ना रहती। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जिबियान से कहती है कि तुम जिबियान बेबुद्धि के हो और तुम मुझे हरा नहीं पाए तो अब तुम ऐसे ही बहाने बनाओगे। और तभी जिबियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है जैसे कि तुमने अपनी वोएफुल पॉइजन्स बॉडी का यूज किया है तो तुम अपनी वोएफुल पॉइजन्स बॉडी का कंट्रोल खोने के एक कदम आगे बढ़ चुकी हो। और तभी क्वीन मेडुसा, जियान लिटिल गर्ल्स या लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि तुम इस बेवकूफ की बात मत सुनो, तुम इसे जल्दी से मार दो। अब जब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा को देखती है तो वो क्वीन मेडुसा से पूछती है कि क्या तुमने सच में होल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर टाई को हरा दिया है? तभी क्वीन मेडुसा थोड़े चिड़चिड़े अंदाज में लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि अगर तुम इस बुढ़े जिबियान को मारना नहीं चाहती तो क्यों ना मैं ही इसे मार दूं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा से कहती है कि मैंने पहले ही इस बुढ़े के अंदर अपना पॉइजन्स ब्लड डाल दिया है। और फिर जियान जिबियान की ओर देखने लगता है तो उसे जिबियान की हालत बहुत खराब होते दिखाई देती है और जिबियान अपनी दावकी का यूज करके लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन्स ब्लड को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बहुत इंजर्ड होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता है। तभी वो बुढ़ा जिबियान क्वीन मेडुसा और जियान की ओर देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने प्रोटेक्टर टाई को मार दिया है और अब होल ऑफ सोल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी जियान उस बुढ़े जिबियान से कहता है कि बुढ़े वो सब बाद की बात है, लेकिन तुम अभी अपनी खैर बनाओ। और हाँ, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट का चीफ जीशान भी मारा जा चुका है। और यह सुनकर जिबियान की रूह कांप जाती है और वो गुस्से में पूछता है कि मेरे डिसाइबल को मारने की हिम्मत किसमें है। और तभी जिबियान जियान की ओर देखकर कहता है कि क्या तुमने मेरे डिसाइबल को मारा है? जिस पर जियान एक स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है, जिसे सुनते ही जिबियान बहुत ही गुस्से में आ गया था। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथों से कुछ साइन बनाती है और उससे जिबियान के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर का जो पॉइजन्स ब्लड था वो जिबियान की बॉडी पर हावी होने लगता है और इसी कारण जिबियान की स्किन का कलर भी पर्पल होने लगता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है और वो बुढ़ा खून की उल्टियां करने लगता है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जिबियान से कहती है कि बुढ़े तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम अपनी बॉडी से मेरे ब्लड को कभी नहीं निकाल पाओगे। अब जिबियान खून की उल्टियां करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारी ये वोएफुल पॉइजन्स बॉडी इतनी खतरनाक है। मैंने बस इस बॉडी के बारे में सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। अब वहां सभी एक्सपर्ट्स जिबियान की ऐसी हालत को देखकर कहते हैं कि लगता है आज जिबियान का काम तमाम हो ही जाएगा और जिबियान के साथ साथ 10,000 स्कॉर्पियन गेट भी तबाह हो जाएगा। अब जिबियान लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है कि मैं तो आज मरूंगा ही, लेकिन मेरे मरने के साथ साथ तुम लोगों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। और अब जिबियान अपनी छड़ी को जमीन पर मारता है तो उसी टाइम जिबियान के शरीर में से बहुत तेजी से बबल निकलने लगते हैं और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर, क्वीन मेडुसा और जियान यह देखकर बहुत डर जाते हैं। और तभी क्वीन मेडुसा सबसे चिल्लाकर कहती है कि यह बुढ़ा अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला है, सभी पीछे हट जाओ। और फिर सभी लोग बहुत पीछे हट जाते हैं, लेकिन फिर तभी जिबियान अपनी बॉडी को नॉर्मल कर लेता है और फिर वो बुढ़ा स्माइल करता है क्योंकि वो बुढ़ा अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी उस बुढ़े के मुंह से एक लाइट निकलती है और वो बहुत तेजी से क्वीन मेडुसा और जियान और लिटिल गर्ल जिया की ओर आने लगती है, जिसे देखकर क्वीन मेडुसा एक पावरफुल शील्ड बनाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वो बहुत ब्लैक लाइट बहुत ही तेजी से क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया को छोड़कर जियान की ओर आने लगती है, जिसे जियान अपनी ओर आता देखकर अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है।
लेकिन वो ब्लैक लाइट जियान की सील्ड को तोड़कर उसकी चेस्ट में लगती है, जिससे जियान को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन वो ब्लैक लाइट जियान के अंदर अवजोब हो जाती है और जियान की चेस्ट पर इस टाइम एक छोटा सा स्पॉट बन गया था, जहां से पर वो लाइट जियान के शरीर में गई थी। और जियान गुस्से में जिबी यान की ओर चिल्लाकर कहता है कि बुढ़े, तुमने मेरे साथ क्या किया है? जिस पर जिबी यान उस लाइट को जियान के शरीर में डालने के बाद बहुत ही कमजोर हो गया था और वो हंसकर जियान से कहता है कि तुमने मेरे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मारा है और आखिरकार मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूं। और जिबी यान को ऐसी हालत में भी हंसता देखकर क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से जियान के पास आते हैं और क्वीन मेड्यूसा बहुत टेंशन में जियान की बॉडी को हर जगह से चेक करने लगती है और जियान को चेक करते हुए बार बार पूछती है कि जियान, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि क्वीन मेड्यूसा अच्छे से जानती थी कि जिबी यान का वो ब्लैक लाइट अटैक कोई मजाक नहीं है। लेकिन क्वीन मेड्यूसा को जियान की बॉडी को चेक करने पर फिर भी कुछ नहीं मिलता है और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को जियान की बॉडी में कुछ फील होता है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के पास आकर उसके कपड़ों को चेस्ट से फाड़कर देखती है तो लिटिल फेरी डॉक्टर को जियान की चेस्ट पर एक छोटा ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है और क्वीन मेड्यूसा और लिटिल गर्ल जिया उस ब्लैक स्पॉट को देखकर डर जाती है और उस ब्लैक स्पॉट के चारों ओर ब्लैक रंग की लाइनें फैल रही थी। और अब क्वीन मेड्यूसा और लिटिल गर्ल जिया लिटिल फेरी डॉक्टर से घबराकर पूछती है कि ये डार्क स्पॉट क्या है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही दुखी होकर कहती है कि ये एक पॉइजन डीमन स्पॉट है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जिबी यान को देखकर कहती है कि ये बुढ़ा बहुत ही बेरहम है। लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेड्यूसा और लिटिल गर्ल जिया को बताती है पॉइजन डीमन स्पॉट ये पॉइजन दाउकी यूज करने वाले लोगों की एक स्किल है, जिसमें वो अपनी डाउकी का सारा पॉइजन इकट्ठा करके किसी दूसरों अनिमी की बॉडी में डाल देते हैं और इससे उस अनिमी की बॉडी में एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है और इससे उस ब्लैक स्पॉट में धीरे धीरे ब्लैक रंग की लाइन बनने लगती है और यह लाइन धीरे धीरे उस पर्सन की नसों को ब्लॉक करके उसके अंदर के ऑर्गन्स तबाह कर देती है, जिससे उस पर्सन की डाउकी खत्म होने लगती है और धीरे धीरे वह पर्सन बहुत तड़प तड़प कर मर जाता है। अब क्वीन मेड्यूसा बहुत ही टेंशन में आ जाती है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछती है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेड्यूसा से कहती है कि अगर इस डीमन पॉइजन स्पोर्ट को कोई दो वोंग या दोहोंग क्लास का एक्सपर्ट्स जियान के अंदर डालता तो मैं उसे बड़ी आसानी से निकाल सकती थी, लेकिन ये डीमन पॉइजन स्पोर्ट जिबी यान ने जियान के अंदर डाला है, जो एक दो जोंग लेवल का एक्सपर्ट्स है और उसने अपनी पॉइजन दाउकी को पॉइजन स्पॉट में डालकर जियान के अंदर डाल दिया है और इसको तो मैं भी नहीं निकाल सकती हूँ। अब यह सुनकर क्वीन मेड्यूसा बहुत गुस्से में आ जाती है और क्वीन मेड्यूसा को इतने गुस्से में देखकर तो लिटिल फेरी डॉक्टर की भी हवा टाइट हो जाती है और फिर क्वीन मेड्यूसा बहुत गुस्से के साथ बहुत तेजी से जिबी यान के पास पहुंचकर उस बुढ़े का गला पकड़कर उसको ऊपर उठा लेती है और चिल्लाते हुए जिबी यान से पूछती है कि तुम जल्दी से मुझे इस डीमन पॉइजन स्पोर्ट का एंटीडोट दो। लेकिन जिबी यान क्वीन मेड्यूसा को हंसकर कहता है कि जैसा कि मैंने इस डीमन पॉइजन स्पोर्ट का यूज कर लिया है तो अब मैं कुछ ही टाइम में मारा जाऊंगा और मेरे मरने के बाद इस डीमन पॉइजन स्पोर्ट से वो लड़का भी मारा जाएगा। और जियान के बारे में जिबी यान को ऐसा बोलते ही क्वीन मेड्यूसा उस बुढ़े का एक हाथ को उखाड़कर दूर फेंक देती है और फिर क्वीन मेड्यूसा गुस्से में कहती है कि तुम अभी भी मुझ सब कुछ बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बॉडी के सारे हिस्सों को उखाड़कर फेंक दूंगी। और क्वीन मेड्यूसा के जिबी यान का हाथ उखाड़ने के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जिबी यान फिर भी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम इसलिए परेशान हो कि मेरे मरने के बाद के कुछ टाइम बाद ही ये लड़का यंसाओ मर जाएगा और मुझे तुम्हारे फेस पर यही डर देखना था। और तभी क्वीन मेड्यूसा बहुत जोर से जिबी यान के टांग पर एक किक मारती है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है और जिबी यान से कुछ देर चिल्लाने के बाद फिर क्वीन मेड्यूसा से हंसते हुए कहता है कि तुम जितनी जोर से मुझे मरोगी मैं उतना ही समझूंगा कि तुम्हारे दिल में इस लड़के के लिए कितनी ज्यादा जगह है उसका पता चलेगा। और इधर जियान जिबी यान की हड्डियां चटकने की आवाज को सुन रहा था और जिबी यान मरता हुआ भी इसलिए इतना खुश था क्योंकि जियान ने उसके डिसाइबल को मार दिया था और अब जियान भी बहुत बुरी मौत मरेगा। और क्वीन मेड्यूसा फिर जिबी यान को जियान के बारे में ऐसा बोलते ही क्वीन मेड्यूसा जिबी यान की दूसरी टांग को भी तोड़ देती है और फिर से जिबी यान दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जिबी यान के फेस पर फिर स्माइल को देखकर क्वीन मेड्यूसा को बहुत गुस्सा आ जाता है और क्वीन मेड्यूसा बहुत गुस्से में जिबी यान से कहती है कि मैं तुम्हें खत्म करने के बाद तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के सभी लोगों को तुम्हारे जैसी मौत दूंगी। लेकिन क्वीन मेड्यूसा को ऐसा बोलते देखकर जिबी यान के फेस पर थोड़ा डर आ जाता है और वो क्वीन मेड्यूसा से सर हिलाकर कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो,
ये डीमन पॉइजन स्पोर्ट का एंटीडोट मेरे पास भी नहीं है, और अगर मैं चाहूं तो भी इस डीमन पॉइजन स्पोर्ट को निकाल नहीं सकता हूं। और जीबी यान को ऐसा बोलते देखकर क्वीन मेडूसा उस बुढ़े की चेस्ट में अपना हाथ आर पार कर देती है और उसका हार्ट बाहर निकालकर नष्ट कर देती है। और अब जीबी यान को मरता देखकर क्वीन मेडूसा बहुत गुस्से के साथ 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लोगों की ओर उन्हें मारने के लिए जाने लगती है। और 10,000 स्कॉर्पियन गेट के सभी एल्डर और आर्मी क्वीन मेडूसा को अपनी ओर आता देखकर डर कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी जियान क्वीन मेडूसा को आवाज लगाकर कहता है कि काइलीन, तुम उन लोगों को छोड़ दो। और फिर क्वीन मेडूसा ना चाहते हुए भी उन लोगों को छोड़कर जियान के पास आ जाती है। अब जियान अपनी स्टोरेज रिंग से एक रूमाल निकालकर क्वीन मेडूसा के हाथ पर जीबी यान के खून को साफ करता है। और तभी क्वीन मेडूसा जियान का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम जल्दी से जियामा एम्पायर चलो, हम वहां पर तुम्हारा इलाज किंगपिल गुहे से करवाएंगे। और अगर उससे भी तुम्हारा इलाज ना हुआ तो मैं पूरा दाउकी कॉन्टिनेंट ढूंढ निकालूंगी और कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा ही जो तुम्हारा इलाज कर सके। अब जियान क्वीन मेडूसा को अपनी फिक्र करता हुआ देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और बात क्वीन मेडूसा ने जियान से कही थी वो जियान के दिल पर लगी थी, और वो कहता है कि क्वीन मेडूसा मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब जियान क्वीन मेडूसा से कहता है कि तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर पॉइजन निकालने में एक्सपर्ट्स है और हमें पहले यहां से चलना चाहिए। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि मैं इस डीमन पॉइजन स्पॉट को नहीं निकाल सकती हूं, और इस डीमन पॉइजन स्पॉट को निकालने के लिए हमें बहुत हाई एक्सपर्ट्स को ढूंढना होगा। तभी जियान हैरान होकर कहता है, क्या तुम्हारा मतलब 1-2 जोंग के हाई लेवल के ट्रू एक्सपर्ट्स को ढूंढना होगा? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सर हाँ में हिला देती है और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि ये जो डीमन पॉइजन स्पॉट जीबी यान ने तुम्हारी बॉडी में छोड़ा है, इसके कुछ फायदे भी है। अगर तुम इस डीमन पॉइजन स्पॉट को अच्छे से अवजोव कर लो तो तुम धीरे धीरे जीबी यान की 2 जोंग वाली दाउकी को भी अपने अंदर अवजोव कर सकते हो। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि पहले मुझे इस डीमन पॉइजन स्पॉट से अपनी जान बचानी चाहिए, और अब तुम ये बताओ कि मेरे पास कितना टाइम है। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।